अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि ये आपकी इस्लामियात की किताब है, आप इसके पहले 2 सबक आप पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद आज हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबक नंबर 3 है हमारा स्टूडेंट्स। ये देखें, इसका ये नाम है सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। जैसा कि आप बच्चों से यही कहा जाता है आपकी ज़िंदगी के हर काम में कि हमने जो अपना हर काम है वो किसके मुताबिक करना है, यानी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जैसे काम किया वो काम वैसे ही क्यों करना है, आखिर क्या वजह है। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को आप पानी पीने लगते हैं तो पानी पीने के लिए आपको कहा जाता है कि 3 सांसों में पानी पिएं, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। तो हम सब मुसलमानों को ये बातें क्यों कही जाती है? कभी स्टूडेंट्स आपने खुद सोचा है कि हमारी मतलब इतनी ज़्यादा जो हमें हदायत हमारी ज़िंदगी के बारे में दे दी जाती हैं कि आपने छोटी हर बात पे आपको मिसाल दी जाती है कि ये काम हमारे नबी ने किया था तो हमने भी वैसे ही करना है। तो ये इस बात को समझने के लिए यही बात है कि देखें, हम सबको स्टूडेंट्स किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ने जहाँ हम इंसानों को पैदा किया है तो हमें ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका भी बताया है। अब वो तरीका क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने का कौन सा तरीका बताया है? तो सुन्नत के मायनी और मफ़हूम। अब सबसे पहले वो हम इस सबक में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने और उसके नबी ने हमें कैसी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है। तो सुन्नत का लफ्ज़ी मायनी तरीका और रास्ता है। हाँ जी, कौन सा तरीका और रास्ता? ये हम इस्लामी शरीयत की इस्तिलाह में वो तरीका जिसके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी सुन्नत कहलाता है। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि ये सुन्नत क्या होता है, कि हमें क्यों कहा जाता है कि हम सुन्नत रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। यानी सुन्नत क्या है? वो तरीका है जिसके मुताबिक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी। तो सुन्नत नबवी की अहमियत, हाँ जी, इसकी अहमियत क्या है हमारे लिए, ये क्यों ज़रूरी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए कुरान मजीद नाजिल किया और इसमें इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत से अहकाम और हदायत दी। इन हदायत और अहकाम के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना करार दिया। देखें, अल्लाह ताला ने जहाँ ना सिर्फ हमें पैदा किया है बल्कि हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, हमारी हदायत के लिए, हमारी मदद और रहनुमाई के लिए क्या कुछ किया है स्टूडेंट्स। देखें, कुरान मजीद नाजिल किया, यानी हमें हर काम अपनी ज़िंदगी में कैसे करना है, ये सारी इस काम के लिए हमारे लिए अमली नमूना भी मौजूद है। और वो अमली ज़िंदगी किसकी ज़िंदगी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। यानी उनकी ज़िंदगी को देखते हुए ही हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। कुरान मजीद की हदायत और अहकाम अमली शक्ल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मौजूद हैं। यानी जो कुछ कुरान पाक में हुक्म आया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करके दिखाया। तो ये यानी जो अल्लाह ताला के अहकामात थे उन सब की पैरवी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़िंदगी में करके दिखाई है। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तर्जमा, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। यानी अगर आप कामयाबी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक मोमन की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानना होगा। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व आदात के बारे में पूछा गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया। तो आप हज़रत आयशा ने क्या जवाब दिया कि काना खल्क़ाहुल कुरान, आपका इखलाक तो कुरान है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका, जो दूसरों से जो सलूक है, वो तो
जो बातें कुरान पाक में कही गई हैं वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी। यानी ये हमारे लिए कुरान मजीद के तमाम अहकामात का जो अमली नमूना वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कुरान मजीद का अमली नमूना थे। इसलिए जो शख्स कुरान मजीद पर अमल करना चाहता हो उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बेहतरीन नमूना है। यानी अगर आप क्योंकि ये हम तमाम मुसलमानों पर ये बात फ़र्ज़ है। आपको पता है ना स्टूडेंट्स कि हमने क्या करना है, कौन सी बात फ़र्ज़ है कि कुरान मजीद में हमें जिस काम को करने का कहा गया वो काम हमने करना है और जिस काम से हमें रोका गया है उसको हमने छोड़ देना है। तो कुरान मजीद पर अमल करने अगर आप में ये शौक़ है कि आप कुरान की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को जानना होगा और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। तो अब तक स्टूडेंट्स ये आपने पढ़ लिया होगा कि सुन्नत, आपको पता चल गया होगा कि सुन्नत के मायनी मफ़हूम क्या है, सुन्नत नबवी की अहमियत क्या है, सुन्नत नबवी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कुरान और सुन्नत का बाहमी ताल्लुक़। ये पढ़ने से पहले ये देखें, ज़रा तस्वीर में देखें, ये किसकी तस्वीर दी गई है आपको? मस्जिद नबवी की। यानी जो खाना काबा है वो अल्लाह ताला का घर है और ये मस्जिद नबवी जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो अब हम पढ़ते हैं कि कुरान पाक और सुन्नत का आपस में ताल्लुक़ क्या है। आप पढ़ चुके हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान की अमली शक्ल है। इसलिए जब तक सुन्नत नबवी को सामने ना रखा जाए कुरान पर अमल करना मुमकिन नहीं। और सुन्नत क्या है स्टूडेंट्स? क्या है सुन्नत? वो तरीका जिसके मुताबिक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, वो क्या कहलाता है? सुन्नत नबवी कहलाता है। मसलन कुरान मजीद में नमाज अदा करने का हुक्म है, मगर ये नहीं बताया गया कि नमाज किस तरीके से अदा की जाएगी। मुख्तलिफ नमाज़ों की रकात की तादाद क्या है। यानी कुरान मजीद में बार बार ये आयत आती है वाक़ीमुस्सलाता और नमाज कायम करो, लेकिन जो नमाज अदा करने का जो पूरा तरीका है कि हमने कैसे नमाज़ पढ़नी है वो हमें कुरान पाक से नहीं मिलता, बल्कि कहाँ से मिलता है? मुख्तलिफ नमाज़ों की रकात की तादाद क्या है, नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, इन सब बातों का इल्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से होता है। जब तक हमें नमाज़ पढ़ने का सुन्नत तरीका मालूम ना हो हम कुरान मजीद के इस अहम हुक्म पर अमल नहीं कर सकते। इसी तरह कुरान मजीद में रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है और वो कौन से काम हैं जिनकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता। यानी जो रोज़ा रखने की पूरी जो तफसील है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें सुन्नत नबवी से ही मिलती है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है। इन बातों का इल्म सुन्नत नबवी से ही होता है। ज़कात अरकान इस्लाम में से अहम रुकन है। कुरान मजीद में ज़कात अदा करने का हुक्म तो है, मगर किस चीज़ की कितनी ज़कात अदा की जाए इसके बारे में सुन्नत नबवी ही से पता चलता है। यानी हमें जो पूरे हमारे इबादत हमने कैसे करनी है, हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी का एक एक लम्हा मतलब कैसे गुजारना है, ज़िंदगी के हर मामले में हर काम में के बारे में हमें हमारे लिए हदायत मौजूद है, मदद मौजूद है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को के बारे में जानें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम है वो कैसे करते थे और उनकी तालीमात पर अमल करें। यही सूरत हाल कुरान मजीद के दीगर अहकाम मसलन हज, जहाद, तिजारत वगैरह की है। इससे साबित हुआ कि कुरान मजीद पर अमल करने के लिए सुन्नत पर अमल करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला की मोहब्बत का ज़रिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब सुन्नत नबवी पर अमल क्यों करना चाहिए? तो अल्लाह ताला की मोहब्बत के हसूल के लिए इत्तिबाए रसूल ज़रूरी है। कुरान मजीद में इरशाद है, कह दीजिए
کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی اگر آپ سب اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنی ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ویسے ہی ہمیں بھی زندگی گزارنی ہے۔ اتباع کے معنی ہے کسی کے نقشے قدم پر چلنا، یعنی زندگی کے ہر قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ معلوم ہوا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔ انسانی زندگی کا بہترین نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہے۔ آپ نے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ بہترین طریقہ ہے۔ آپ کی زندگی صبر و استقامت کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ دوسروں سے حسن سلوک کرنا آپ کی عادت تھی۔ یہ سارے کام آپ کی سنت میں شامل ہیں۔ مطلب یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جو ان کی زندگی تھی وہ کیسی تھی، تو ہمیں بھی ان کی زندگی کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمیں اپنے سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے سنت نبوی پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت میں کامیابی ملتی ہے بلکہ دنیاوی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی کے ہر قدم پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں، یعنی ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو ہاں جی اسٹوڈنٹس، کہ آپ بھی اپنی سیرت نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ مطلب آپ اپنے ہر کام کا جائزہ لیں کہ کیا آپ ہر کام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کر رہے ہیں، مطلب کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناراض ہوں۔ تو اس کے بعد ہم بک ورک کرتے ہیں۔ یہ سنت کے لفظی معنی ہیں۔ سنت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ راستہ اور طریقہ۔ اسوہ کے معنی ہیں، اسوہ کے معنی کیا ہے؟ نمونہ۔ اس کے بعد اتباع کے معنی ہیں۔ اتباع کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ کسی کے نقش قدم پر قدم رکھ کر چلنا، یعنی جو کام کسی نے کیا تھا اسی کو دیکھ کے خود وہ کام کرنا۔ ہمیں اپنے سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے بے حد ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ سنت نبوی پر عمل کرنے کی۔ کیا ہے اس کا آنسر؟ سنت نبوی پر عمل کرنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں، فقہ کہتے ہیں یا شریعہ کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کے کالم میچنگ ہے۔ یہ دیکھیں آپ نے اسلامی شریعت کی اصطلاح میں وہ طریقہ جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری سنت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا۔ جو شخص قرآن مجید پر عمل کرنا چاہتا ہو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ اپنے سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں یہ فرسٹ کا آنسر ہے، یہ سیکنڈ، دس ون، تھرڈ، دس ون، اس کے بعد فورتھ ہے، اس کا آنسر یہ، اور یہ ففتھ، اس کا آنسر یہ آپ کو نظر آئے یہ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سنتیں چارٹ پر لکھ کر آپ نے پہلے آخر میں سبق کے آخر میں آپ کے لیے یہی کام ہے کہ آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں، مطلب آپ کون سا کام ان کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ جیسا کہ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، تو کیا آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے،
تو کیا آپ اپنے دانتوں کو صاف رکھتے ہیں؟ یہ آپ نے اپنا دھیان سے جائزہ لینا ہے۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔